परम धर्म संसद के माध्यम से आज एक धर्मादेश जारी किया गया है। आज और कल 2 दिन का जो विषय है वो गौ माता के विषय में हम लोगों ने रखा है। आज पर्याप्त चर्चा के बाद, क्योंकि 2 विषय हम लोगों के सामने गाय के संदर्भ में उठाए जा रहे हैं, हम लोग गौ माता की प्रतिष्ठा का आंदोलन चला रहे हैं, 2 विषय बड़े प्रमुख निकल करके आते हैं। एक, हमारे ही लोगों में से कुछ लोग मंच पर खड़े होकर के ये वक्तव्य देते हैं, कसाईयों को गाय देता कौन है? आप हिंदू ही तो देते, दबक दो। माने हिंदुओं पर जो काम गौ हत्या का हो रहा है उसको हिंदुओं पे डाल दिया जाता है, रोकने के बारे में नहीं सोचा जाता है। अरे तुम ही दोषी हो इसलिए छोड़ो इस बात को, ऐसा कह करके डिरेल करने की, मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश की जाती है। ये प्रश्न उठाया जाता है। और दूसरा प्रश्न ये उठाया जाता है, कुछ लोगों की नामावली फेसबुक और व्हाट्सएप में चला करके, ये देखिए ये बड़े बड़े देश के बड़े बूचड़ खाने हैं, ये सब हिंदू चला रहे हैं, हिंदू नाम जैसे नाम उसमें दिखाई देते हैं, और कहा जाता है सब हिंदू ही तो चला रहे हैं, तो इसलिए हिंदू गौ हत्या के कारण भी हैं और व्यवहार भी कर रहे हैं। तो ये बड़े प्रश्न थे जिनके बारे में हम लोगों को सोचना था। तो आज हम लोगों की विशद इस पर चर्चा हुई सभी धर्मासदों के साथ बैठ करके, विद्वानों के साथ, और हम लोगों ने ये चर्चा में निष्कर्ष निकाला कि जो हिंदू होगा वो गौ हत्या कर नहीं सकता, गौ हत्यारे का साथ किसी तरह से दे नहीं सकता, और जो गौ हत्या कर रहा होगा या गौ हत्यारों का समर्थन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर रहा होगा वो हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू होगा तो गौ हत्या नहीं करेगा, और गौ हत्या कर रहा है तो हिंदू नहीं हो सकता। इसीलिए धर्मादेश जारी हुआ। परम धर्म संसद 1008 यह परम धर्मादेश जारी करता है कि वह व्यक्ति कदापि हिंदू नहीं हो सकता जो गौ हत्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में जुड़ा हो, और साथ में यह भी घोषणा की जाती है कि ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से बहिष्कृत समझा जाए, और कोई भी सनातनी हिंदू वैदिक आर्य परम धर्म को मानने वाला ऐसे लोगों से कोई धार्मिक संबंध न रखे। ये धर्मादेश आज जारी हुआ है। जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या में कारण बन रहा है वो बंधुओं हिंदू नहीं हो सकता। केवल नाम किसी का हिंदू जैसा है या अपने आप को हिंदू कह रहा है उतने से हिंदू नहीं माना जा सकता। ठग भी तो अपने को साधु कहता है, तो ठग जो है अपने को साधु कहे तो आप साधु मान लोगे? वो तो लोग जो उससे वंचित हुए हैं वो लोग कहेंगे कि ये क्या है, साधु है कि ठग है। उसी तरह से गाय हमारे धर्म का सर्वप्रथम सबसे बड़ी अंग है। गौ रक्षा जो करता है वही हिंदू होता है। इसलिए गौ हत्या से जो भी संबंधित है, आज की परम धर्म संसद ने कुंभ में ये घोषित कर दिया कि वो हिंदू नहीं है, इसलिए हिंदू धर्म से बहिष्कृत। आप लोग क्या कहते हो? ये